नमस्ते मेरे प्यारे परिवार, मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी। मैं आपकी अपनी बेटी, आपकी डॉक्टर मीरा सिंह, आज एक बहुत ही भारी मन और गहरी चिंता के साथ आपके सामने बैठी हूँ। आज मैं डॉक्टर बनकर नहीं, एक बेटी बनकर आपसे बात करने आई हूँ। क्या घड़ी में रात के 2 या 3 बज चुके हैं? क्या घर में सन्नाटा है? सब गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं? क्यों? क्योंकि आपको फिर से वही प्रेशर महसूस हो रहा है। आपका शरीर थककर चूर है, टांगों में जान नहीं है, लेकिन वो टॉयलेट जाने की मजबूरी आपको उस ठंडी जमीन पर पैर रखने के लिए विवश कर रही है। आप सोचते हैं, हे भगवान, ये बुढ़ापा भी क्या श्राप है? क्या मेरा ब्लैडर इतना कमजोर हो गया है? रुकिए, यहीं रुक जाइए। मेरी आंखों में देखिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100% गलत हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रात की नींद हराम करने वाला वो दुश्मन आपका ब्लैडर नहीं, आपका प्रोस्टेट नहीं, बल्कि आपकी टांगें हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी टांगों की 2 छोटी सी गलतियां, जो आप अनजाने में हर रोज कर रहे हैं, वही जिम्मेदार हैं कि आप रात भर टॉयलेट के चक्कर काटते हैं। आज का वीडियो कोई साधारण स्वास्थ्य वीडियो नहीं है। ये एक जीवन रक्षक गाइड है। आज हम उस विज्ञान को खोलेंगे जो डॉक्टर अक्सर आपको बताना भूल जाते हैं। आज मैं आपको उन 5 जादुई बीजों और मेवों के बारे में बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, और उन 5 जहरीले मेवों के बारे में भी जिनसे आपको तौबा करनी है। विश्वास मानिए, अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा, तो आप अपनी सेहत के साथ, अपनी नींद के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। आइए, मैं आपको रमेश जी से मिलवाती हूँ। 68 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। रमेश जी मेरे पास आए थे, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर मीरा, मैं रात में 6 से 7 बार उठता हूँ। परसों रात अंधेरे में टॉयलेट जाते वक्त मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। अब कूल्हे में दर्द है और मन में डर बैठ गया है। क्या मैं अब कभी चैन से नहीं सो पाऊंगा? मैंने रमेश जी की सिर्फ टांगों की स्थिति सुधारी और उनकी डाइट में 2 चीजें बदली। आज 21 दिन हो गए हैं। रमेश जी सिर्फ एक बार उठते हैं और कभी-कभी तो पूरी रात सोते हैं। याद कीजिए सुनीता जी को, जो 72 साल की हैं और पुणे में रहती हैं। डिप्रेशन में थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें डायबिटीज है, लेकिन सच तो ये था कि उनकी टांगों में फ्लूइड जमा हो रहा था। आज सुनीता जी 7 घंटे की गहरी नींद ले रही हैं। बलविंदर पाजी, 65 साल, पंजाब। हट्टे कट्टे, लेकिन रात होते ही लाचार। कहते थे, बेटी, ऐसा लगता है नल का वॉशर खराब हो गया है। जब हमने उनकी टांगों की गलती सुधारी, तो वो नल ठीक हो गया। और मेरे सबसे प्यारे मरीज, अय्यर जी, 75 साल, चेन्नई। उनकी पत्नी इस बात से परेशान थी कि हर रोज चादर बदलनी पड़ती थी। शर्मिंदगी से उनकी नजरें नहीं उठती थी। आज अय्यर जी का आत्मविश्वास वापस आ गया है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। और आज ये विज्ञान मैं आपको सौंपने जा रही हूँ। मेरे प्यारे पापा मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप रात को उठते हैं, तो सिर्फ नींद नहीं टूटती, आपका शरीर टूटता है। जब आप सुबह उठते हैं, तो आप तरोताजा नहीं, बल्कि थके हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात कुश्ती लड़ी हो। वो चिड़चिड़ापन, वो थकान, वो धुंधलापन, ये सिर्फ उम्र नहीं है। ये एक अलार्म है जो आपका शरीर बजा रहा है। हमारा शरीर एक पुराने, प्यारे घर जैसा है।
अगर छत की पाइप लीक हो रही है तो हम बाल्टी लगाते हैं, लेकिन लीकेज को बंद करना भूल जाते हैं। आज हम उस लीकेज को बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मैं यहाँ कैमरा के सामने बैठकर हजारों किलोमीटर दूर से आपका हाथ थामने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? मुझे अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं वो समय लिखकर बताइए। जब मैं देखती हूँ कि कोई रात के 2:30 बजे बिहार से या सुबह के 4 बजे लंदन से मेरा वीडियो देख रहा है, तो मुझे एहसास होता है कि मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। कृपया अभी लिखें। अब मैं आपसे 6 कड़वे लेकिन जरूरी सवाल पूछने जा रही हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। क्या आप दिन में तो ठीक रहते हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही 1-2 घंटे के अंदर पेशाब का प्रेशर बन जाता है? क्या आपकी एड़ियां शाम होते होते सूज जाती हैं? क्या जुराब उतारने पर वहां गहरा निशान बन जाता है? क्या आपका पेशाब पानी की तरह बिल्कुल साफ आता है, फिर भी प्रेशर इतना तेज होता है जैसे रोका नहीं जाएगा? क्या आपको रात में प्यास नहीं लगती, फिर भी इतना सारा पेशाब निकलता है? आप सोचते हैं, मैंने तो इतना पानी पिया भी नहीं था, ये आया कहाँ से? क्या आपको सुबह उठने पर सिर में भारीपन और मुंह सूखा हुआ लगता है? क्या आप सोने से डरने लगे हैं? अगर आपने एक बार भी हाँ कहा है, तो घबराइए मत। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका इलाज आपके किचन में और आपकी आदतों में छिपा है। अब जरा ध्यान से सुनिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। आप सोचते हैं कि रात में पेशाब आने का कारण सिर्फ आपका मूत्राशय या प्रोस्टेट है, लेकिन असली मुजरिम गुरुत्वाकर्षण और आपका हृदय है। इसे एक गीले स्पंज के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए आपकी टांगे एक स्पंज है। दिन भर आप खड़े रहते हैं, चलते हैं या कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर का सारा पानी और फ्लूइड नीचे की तरफ खिंचता है और आपकी टांगों, एड़ियों और पिंडलियों में जमा हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। आपको शायद ये दिखाई भी न दे, लेकिन वो पानी वहां जमा हो रहा है। अब रात का दृश्य देखिए। जैसे ही आप बिस्तर पर सीधे लेटते हैं, तो आपकी टांगे और आपके गुर्दे एक ही लेवल पर आ जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो गया। वो जो स्पंज यानी टांगे दिन भर पानी से भरा था, अब वो निचोड़ा जाने लगता है। वो सारा जमा हुआ पानी वापस आपके खून में मिल जाता है और तेजी से आपके गुर्दों की तरफ भागता है। आपके गुर्दे सोचते हैं, अरे, शरीर में इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? इसे बाहर निकालो। और बस, आपके गुर्दे ओवरटाइम काम करने लगते हैं और ढेर सारा पेशाब बनाते हैं। इसी को नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। यानी गलती ब्लैडर की नहीं थी, गलती ये थी कि दिन भर का जमा पानी रात को रिलीज हो रहा है। दूसरा विज्ञान है वासोप्रेसिन, हमारा चौकीदार। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे आप शरीर का एंटी पेशाब हार्मोन मान सकते हैं। ये रात में गुर्दों को आदेश देता है, रुको, अभी रात है, पेशाब बनाना बंद करो, मालिक को सोने दो। लेकिन जैसे जैसे हम 60 की उम्र पार करते हैं, ये चौकीदार बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। इसका लेवल गिर जाता है। नतीजा यह होता है कि गुर्दे रात को भी दिन की तरह काम करते रहते हैं। तीसरा विज्ञान है ब्लैडर सेंसिटिविटी। उम्र के साथ हमारे मूत्राशय की दीवारें सख्त हो जाती हैं। पहले वो 500 मिलीलीटर पेशाब रोक सकता था,
अब 200 मिलीलीटर पर ही वो चिल्लाने लगता है कि इमरजेंसी है, भागो। तो समस्या तीन तरफा है। टांगों से वापस आता पानी, हार्मोन की कमी और ब्लैडर की जिद। लेकिन चिंता मत करें, हम इन तीनों को मात दे सकते हैं। कैसे? कुदरत की दी हुई कुछ नायाब चीजों से। अब मैं जो बताने जा रही हूं उसे एक डायरी में लिख लीजिए। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये औषधि है। पहला सुपरफूड है कद्दू के बीज, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों का रक्षक है। यह मेरा सबसे पसंदीदा सुपरफूड है। क्यों? कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक का खजाना है। 65 साल की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन और ब्लैडर में सिकुड़न आम है। मैग्नीशियम आपके ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है ताकि वो पूरी रात शांत रहे, न कि हर 2 घंटे में सिकुड़े। और जिंक? यह पुरुषों में प्रोस्टेट की सूजन को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मिनरल है। मेरे पास मिस्टर खन्ना आए थे। उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी। वो रात में 8 बार उठते थे। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। यकीन मानिए, 3 महीने बाद उनका उठना 8 से घटकर 2 पर आ गया। इसे खाने का सटीक तरीका यह है कि बाजार से कच्चे, बिना नमक वाले हरे कद्दू के बीज लाएं। उन्हें तवे पर हल्का सा भून ले बिना तेल के। रोज शाम को 5 बजे 1 बड़ा चम्मच इसे चबा-चबाकर खाएं। 21 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आपका ब्लैडर अब होल्ड कर पा रहा है। दूसरा है अखरोट, ओमेगा 3 का पावर हाउस। अखरोट का आकार कैसा होता है? दिमाग जैसा, सही? लेकिन ये आपके ब्लैडर की नसों के लिए भी अमृत है। हमारे ब्लैडर को दिमाग से सिग्नल मिलता है, रुको या जाओ। बुढ़ापे में ये वायरिंग ढीली हो जाती है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इस वायरिंग को रिपेयर करते हैं। यह शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है, जिससे रात में पेशाब बनने की प्रक्रिया धीमी होती है। कर्नल वर्मा कहते थे, डॉक्टर, मुझे पता ही नहीं चलता और पेशाब निकल जाता है। अखरोट और पेल्विक एक्सरसाइज ने उनकी इज्जत बचा ली। अखरोट गर्म होता है, इसलिए इसे भिगोकर खाना जरूरी है। रात को 2 पूरे अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट, चाय से 30 मिनट पहले इन्हें चबाकर खाएं। 7 दिन बाद आपको असर दिखेगा। आपकी नींद गहरी होगी क्योंकि अखरोट में प्राकृतिक मेलाटोनिन भी होता है, जो स्लीप हार्मोन है। तीसरा है काले तिल, हड्डियों और ब्लैडर का सीमेंट। आयुर्वेद में काले तिल को रसायन माना गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। काले तिल में कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होता है, जो ब्लैडर को कसने में मदद करता है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा में भी काले तिल का उपयोग किडनी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सर्दियों में 1 चम्मच काले तिल को गुड़ के साथ मिलाकर छोटा लड्डू बना लें और दोपहर के खाने के बाद खाएं। गर्मियों में 1 चम्मच काले तिल को रात भर पानी में भिगोएं और सुबह उसे पीसकर खा लें। इसे लेने के 14 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि पेशाब की धार बेहतर हो गई है और रुक-रुक कर आने की समस्या कम हो गई है। चौथा है अलसी के बीज, हार्मोनल बैलेंस का जादुई बीज। खासकर मेरी माताओं के लिए, जिनका मेनोपॉज हो चुका है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिससे ब्लैडर और मूत्रमार्ग की परत पतली और कमजोर हो जाती है। अलसी में लिग्नेंस होते हैं, जो फाइटोएस्ट्रोजन का काम करते हैं। ये आपके ब्लैडर की परत को फिर से मजबूत बनाते हैं। श्रीमती गोखले को बार बार यूटीआई और रात में पेशाब आता था। अलसी के नियमित सेवन से उनकी इम्यूनिटी बढ़ी और रात का उठना बंद हुआ।
साबुत अलसी कभी न खाएं, वो पचती नहीं है। अलसी को भूनकर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। रोज दोपहर की दाल या दही में 1 चम्मच यह पाउडर मिलाएं। पिसी हुई अलसी को फ्रिज में रखें, वरना वो कड़वी हो जाएगी। 5वां है भुने चने, सोखने वाला स्पंज। यह कोई फैंसी बीज नहीं है, लेकिन इसका काम जादुई है। भुने चने शरीर से एक्स्ट्रा पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर रात में ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। याद रखें, अगर रात में शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो पेशाब ज्यादा बनता है। भुने चने इस स्पाइक को रोकते हैं। शाम को चाय के समय बिस्कुट की जगह एक मुट्ठी बिना नमक वाले भुने चने छिलके के साथ खाएं। यह आपके शरीर में पानी को होल्ड करके रखेगा और रात को किडनी पर लोड कम करेगा। अब सावधान, 5 जहरीले मेवे या बीज जो आपकी रात बर्बाद कर रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे अपनी रसोई से तुरंत बाहर फेंक दें, या कम से कम शाम 4 बजे के बाद इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। पहला है नमकीन मूंगफली। आप शाम को टीवी देखते हुए या दोस्तों के साथ गपशप करते हुए मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खा लेते हैं। नमक यानी सोडियम पानी को शरीर में रोक कर रखता है। जब आप शाम को नमक खाते हैं तो आपका शरीर पानी मांगता है। आप पानी पीते हैं, वो पानी और नमक मिलकर आपकी टांगों में जमा हो जाते हैं और रात को वही पानी बाढ़ बनकर निकलता है। सादी, बिना नमक की भुनी हुई मूंगफली खाएं, वो भी सीमित मात्रा में। दूसरा है काजू। काजू बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसमें ऑक्सालेट्स की मात्रा ज्यादा होती है। जिन लोगों का ब्लैडर संवेदनशील है, उनके लिए ऑक्सालेट आग में घी का काम करता है। यह ब्लैडर की दीवार में जलन पैदा करता है, जिससे आपको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, भले ही ब्लैडर खाली हो। साथ ही बाजार में मिलने वाले काजू अक्सर तले हुए और नमकीन होते हैं। राजीव जी रोज रात को दूध के साथ काजू खाते थे। उनकी जलन और फ्रीक्वेंसी कभी कम नहीं हुई जब तक काजू बंद नहीं किया। तीसरा है पिस्ता। पिस्ता सेहतमंद है, लेकिन समस्या पिस्ता नहीं, उस पर लगा नमक है। हम अक्सर देखते हैं कि पिस्ता इतना नमकीन होता है कि खाने के बाद होंठ जलने लगते हैं। यह अतिरिक्त सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है ज्यादा पेशाब। जब बीपी बढ़ता है तो किडनी उसे कम करने के लिए पानी बाहर फेंकती है। अगर पिस्ता खाना है तो बिना नमक वाला ही खाएं। चौथा है किशमिश और मीठे क्रैनबेरीज। बहुत से लोग सोचते हैं कि किशमिश या क्रैनबेरीज हेल्दी हैं, लेकिन इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब आप शाम को मीठा खाते हैं तो आपके खून में इंसुलिन बढ़ता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन और ग्लूकोज किडनी को पेशाब बनाने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा चीनी ब्लैडर की नसों को उत्तेजित करती है। ताज़ा फल खाएं, सूखा मेवा नहीं। 5वां है फ्लेवर्ड मखाना। आजकल बाजार में पेरी पेरी, चीज, पुदीना फ्लेवर के मखाने मिलते हैं। मखाना अमृत है, लेकिन ये पैकेट बंद मखाने जहर हैं। इनमें एमएसजी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये केमिकल्स आपके नर्वस सिस्टम को ओवरएक्टिव कर देते हैं। आपका दिमाग शांत होकर सो नहीं पाता और वो ब्लैडर को सिग्नल भेजता रहता है। कृपया मखाना घर पर सादे घी और काली मिर्च में भूनकर खाएं, पैकेट वाला नहीं। अब हम रैपिड फायर राउंड में चलेंगे। यहाँ एक एक गलती आपकी नींद की दुश्मन है। ध्यान से सुनिए। पहली गलती है सोने से ठीक पहले पानी या दूध पीना। सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड लेना पूरी तरह बंद कर दें। अगर दवा लेनी है तो सिर्फ एक घूंट पानी से लें।
दूसरी गलती है शाम को चाय या कॉफी पीना। शाम 4 बजे के बाद कैफीन बिल्कुल बंद। कैफीन जबरदस्ती पेशाब बनाता है और ब्लैडर को इरिटेट करता है। तीसरी गलती है टांगों की गलती, यानी दिन भर बैठे रहना। हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए जरूर चलें। इससे टांगों में पानी जमा नहीं होगा। चौथी गलती है रात के खाने में दाल या रसीली सब्जी ज्यादा खाना। रात का खाना सूखा रखें। रोटी सब्जी खाएं, दाल या सूप दोपहर में लें। पांचवी गलती है नमक का सेवन रात में करना। डिनर में नमक सबसे कम रखें। पापड़, अचार और चटनी रात में वर्जित है। छठी गलती है सोने से पहले पेशाब करके न सोना। डबल वॉइडिंग तकनीक अपनाएं। एक बार पेशाब करें, फिर ब्रश करें या कपड़े बदलें और 10 मिनट बाद दोबारा कोशिश करें। इससे ब्लैडर पूरी तरह खाली होता है। सातवीं गलती है बहुत नरम गद्दे पर सोना। जब गद्दा बहुत धंसता है तो पेल्विक फ्लोर पर दबाव पड़ता है। थोड़ा सख्त गद्दा या ऑर्थोपेडिक गद्दा बेहतर है। आठवीं गलती है कब्ज को अनदेखा करना। अगर पेट साफ नहीं है तो भरी हुई आंतें ब्लैडर को दबाती हैं। फाइबर और इसबगोल का प्रयोग करें। नौवीं गलती है ठंड लगना। जब पैर ठंडे होते हैं तो शरीर को लगता है सर्दी है और वो पानी निकालना चाहता है। सोते समय जुराबें जरूर पहनें। यह एक छोटा सा टिप हजारों लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। 10वीं गलती है खर्राटे लेना। खर्राटे लेने से दिल पर दबाव पड़ता है और एक हार्मोन निकलता है जो पेशाब बनाता है। अगर खर्राटे आते हैं तो करवट लेकर सोएं या डॉक्टर को दिखाएं। 11वीं गलती है दवाई का गलत समय। अगर आप बीपी की दवा रात को खाते हैं तो आप रात भर उठेंगे। डॉक्टर से पूछकर इसे सुबह शिफ्ट करें। 12वीं गलती है दिन में टांगे नीचे लटकाकर सोना। अगर आप दोपहर में झपकी लेते हैं तो टांगे ऊंची करके लेटें। 13वीं गलती है ब्लैडर ट्रेनिंग न करना। दिन में जब पेशाब आए तो उसे 5 से 10 मिनट रोकने की कोशिश करें। इससे ब्लैडर की क्षमता बढ़ती है। इसे रात में न रोकें, दिन में रोकें। 14वीं गलती है कीगल एक्सरसाइज न करना। बैठे बैठे अपनी पेशाब की जगह को सिकोड़े और छोड़ें। दिन में 50 बार करें। 15वीं और सबसे महत्वपूर्ण हैक है लेग एलिवेशन। यह इस वीडियो का सार है। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच 1 घंटे के लिए अपनी टांगों को हृदय के लेवल से ऊपर रखें। 3 तकिए पैरों के नीचे लगा लें या दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लें। इससे दिन भर का जमा पानी उस 1 घंटे में ही किडनी तक पहुंच जाएगा और आप सोने से पहले उसे पेशाब के जरिए निकाल देंगे। रात के लिए पानी बचेगा ही नहीं। मेरे प्यारे परिवार, मैंने अभी आपको शर्मा जी की कहानी नहीं सुनाई। शर्मा जी वाराणसी के घाट पर बैठना चाहते थे, लेकिन घर से निकलने से डरते थे, कहीं धोती गीली न हो जाए। उनकी आंखों में वो बेप्सी मैंने देखी है। लेकिन जब उन्होंने शाम को टांगे ऊपर करना और कद्दू के बीज शुरू किए तो 1 महीने बाद उनका फोन आया। वो घाट से बोल रहे थे। पीछे गंगा आरती की आवाज आ रही थी। वो रो रहे थे, लेकिन खुशी से। उन्होंने कहा, बिटिया, आज मैंने 4 घंटे बिना डर के आरती देखी। तूने मुझे मेरी आजादी लौटा दी। यही मेरी कमाई है। वो पैसे नहीं, बल्कि शर्मा जी का वो आशीर्वाद। आप जो इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, हो सकता है आप अकेले हों, हो सकता है आप निराश हों, लेकिन याद रखिए, उम्मीद कभी नहीं मरती। आपका शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी ठीक होने की क्षमता अभी भी जिंदा है। उसे बस आपके थोड़े से सहयोग की जरूरत है।
जरा सोचिए, वो सुबह कैसी होगी जब आप सोकर उठेंगे और सूरज निकल चुका होगा। आपको याद भी नहीं होगा कि रात कब गुजरी। आप तरोताजा महसूस करेंगे। आप अपने पोते पोतियों के साथ पार्क जा सकेंगे, लंबी बस यात्रा पर जा सकेंगे, किसी रिश्तेदार के घर बिना शर्मिंदगी के रुक सकेंगे। वो जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ये टांगे, जिन्होंने आपको जिंदगी भर चलाया, बचपन में दौड़ाया, जवानी में कमाया, आज बुढ़ापे में ये थोड़ी थक गई है। इन्हें गाली मत दीजिए, इनका ख्याल रखिए। शाम को इनकी मालिश कीजिए, इन्हें ऊपर उठाकर आराम दीजिए। ये आपको दुआ देंगी। मैंने आपके लिए एक 50 पेज की विशेष PDF गाइड तैयार की है, जिसमें इन सभी बीजों की रेसिपी, टांगों की एक्सरसाइज के चित्र और एक ब्लैडर डायरी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसे डाउनलोड करें, इसका प्रिंट निकालें और अपने फ्रिज पर लगा लें। यह मेरा आपको तोहफा है। अब जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक बेटी का हाथ मांगती हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि कोई अपना आपसे बात कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन उससे भी जरूरी, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। न जाने कितने बुजुर्ग रात के अंधेरे में टॉयलेट के उस ठंडे फर्श पर अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। आपका एक शेयर उनकी रातों को सुकून में बदल सकता है। पुण्य कमाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जरूर दबाएं, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। अपने स्वास्थ्य का, अपनी टांगों का और अपनी नींद का ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपकी डॉक्टर मीरा सिंह। शुभ रात्रि। जय हिंद। नमस्ते।